हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आइडिया 999 चैनल में। आज मैं आपको ले चलती हूँ, हमारे साथ कुछ युवा बैठे हैं, तो हम जानते हैं उनसे कि इस लॉकडाउन का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। ये मेरे साथ राजीव कुमार साहू जी बैठे हैं और ये एक सरकारी डिपार्टमेंट में, मीडिया के डिपार्टमेंट में अफसर हैं। तो इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन का इनके पर्सनल जीवन पे क्या असर पड़ा है। तो ये साहू जी हैं। तो साहू जी, आप बताइए कि लॉकडाउन जो 2 महीने से चल रहा है, तो आपका पर्सनल, मतलब ऑफिशियल हम नहीं पूछ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में इसका क्या असर पड़ा है। ये दिक्कत हुई है। थोड़ा सा तेज बोलिए, ये मास्क जरा सा हटा करके। पर्सनल में दिक्कत ये आई है कि देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बहुत सी बाधाएं आई हैं, परिवार में बहुत सी बाधाएं आई हैं, खाने पीने की चीज़ों पे ही बहुत सी समस्याएं आ गई हैं, जिससे जो है हर चीज़ों का जो है सामना करना बहुत ही कठिन काम हो गया है जनता के लिए। लेकिन और इसमें अच्छे क्या, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्या हुआ, बुरा, हर उसका जो है परिस्थिति का अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है। तो इसका अच्छा पहलू क्या हुआ है। हर की परिस्थितियाँ, जिसके पास सुविधाएं हैं तो उनके पास समस्या का कोई समाधान नहीं रहा। जैसे लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं, रोज़ की स्थितियाँ हैं, उनके लिए जीवन में बहुत ही कठिन समस्या आई है और परिवार चलाना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे जो है हर समस्या का सामना करने के लिए हर बच्चे से लेके बूढ़े तक पीड़ित हैं। जी। और हम मीडिया के कर्मचारी हैं, इसके साथ साथ हम लोग जो हैं ऑफिस के काम से बाधित हैं, जिससे हम लोगों के बहुत से सरकारी ऐसे काम हैं जो रुके हैं, जिससे जनता को बहुत ही परेशानियाँ हुई। जी जी। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकारी कामकाज भी जो है सही ढंग से चलता रहे और कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को बहुत ही सुरक्षित स्वयं को ही रहना है, स्वयं को ही बचाना है। और जब मेरे पास कोई कार्य ऑफिस का है तो मुझे जरूरी काम के लिए ही आना है, अन्यथा मुझे घर पे ही रहना है, अपनों को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है। जी, थैंक यू राजू जी अपने विचार देने के लिए। ये मेरे साथ सुनील कुमार वर्मा जी हैं और ये भी एक सरकारी डिपार्टमेंट में कैजुअल के उसमें काम करते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और तमाम काम करते हैं। तो इनसे भी हम जानना चाह रहे हैं कि इनका जो है ये लॉकडाउन का पर्सनल लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा है। तो सुनील जी, आप बताएं, कुछ अपने अनुभव साझा करें हमसे। सबसे बड़ी बात ये लॉकडाउन थोड़ा मतलब अचानक हो गया। जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, मेरे मम्मी पापा की दिक्कत है, वो दोनों हार्ट पेशेंट है। जी जी। तो इतना माइंड मेकअप नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी ये सब, मतलब इतना लॉकडाउन इतना लंबा हो जाएगा ना। जी जी जी। तो उनकी सबसे ज़्यादा तो उनकी दवाइयों की दिक्कत हुई और हर महीने उनका ECG, TMT, TMT, इको ये होता है। जी जी। और भी 2-3 टेस्ट हैं, वो होते रहते हैं, लेकिन वो ये 2 महीने से कुछ भी नहीं हो पाया। और मेडिसिन की दिक्कत थी, और वो जो दवाइयाँ उनको 3 टाइम खानी रहती थी, वो 2 टाइम से काम चला रहे हैं। जो उनकी नींद की गोलियाँ थी वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। वो 0.5 वाली थी, उसको तोड़ तोड़ के आधी आधी करके वो वैसे काम चला रहे हैं। और मेरी छोटी बहन दिल्ली में फंसी है और उसके साथ में उसकी एक 7 साल की बेटी है। वो थोड़ा काम से गई थी मौसी के यहाँ, और वो अभी तक वहीं फंसी है, उसको हम ला नहीं पा रहे हैं। और अब जानते हैं, दूसरों के घर में रह के थोड़ा सा भी दिक्कत तो होती है, वो खुद ही सफ़र कर रहे हैं। और हमारा भी काम बंद ही है यहाँ पे इस समय। तो और बाकी खाने पीने की दिक्कत तो सभी के साथ है। सब्जी उब्जी वाले तो घर पे आ जाए ना, सब्जियाँ मिल जा रही हैं और सब झेल रहे हैं, तो हम भी झेल रहे हैं। जी जी। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये समस्या तो सभी के साथ है। हाँ जी। लेकिन इसका अच्छा क्या प्रभाव पड़ा, इसमें अच्छे में क्या देखते हैं। बुरा तो है ही, दिक्कतें तो है ही, लेकिन अच्छा क्या प्रभाव हुआ। अच्छा ये रहा कि हमें इकट्ठे इतनी छुट्टी मिल गई और प्रदूषण एकदम खत्म हो गया। जी जी। बता रहे सहारनपुर से हिमालय पर्वत दिखने जी लगा जी है। जी। वो सब चीज़ें हैं। और साथ पंकज जी जुड़ रहे हैं, ये भी काम करते हैं, थोड़ा कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह का कैजुअल काम करते हैं। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि सभी दिक्कतें तो सबको पता ही हैं, लेकिन इस लॉकडाउन का अच्छे में क्या प्रभाव पड़ा है। तो पंकज जी बताइए, आप कैसा सोचते हैं कि क्या अच्छा क्या हुआ है। नमस्कार। पहले तो हाँ। लॉकडाउन का से सबसे पहले तो प्रदूषण का है, मतलब प्रदूषण स्वच्छ, वातावरण बहुत स्वच्छ रहा है। और दूसरा ये है कि
जो असुविधाएं तो सबको झेलनी पड़ी हर एक को, लेकिन कुछ अच्छाई ये भी हुई है कि थोड़ा ये जो वायरस इसका प्रभाव कम रहा है जी अभी जी तक के। जी। और सबसे बेस्ट इसमें प्रदूषण का प्रदूषण मतलब ख़त्म हो गया, काफ़ी ख़त्म हो गया है, वातावरण हमारी स्वच्छ नदियाँ हुआ है। वगैरह साफ हुई जी हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ही प्रकृति को गंदा कर रहे हैं जी और हाँ। हम लोग अपने आप को थोड़ा सा बिल्कुल। अपने आप को अंतर्मुखी कर लें, यानी कि अपने आप को प्रकृति से थोड़ा सा दूर कर लें, तो प्रकृति अपने आप सब कुछ अपना मैनेज कर लेगी। तो थैंक यू पंकज जी। तो हमारे सामने आज ये सुनील कुमार उपाध्याय जी बैठे हैं और ये भी एक सरकारी ऑफिस में जो है काम करते हैं। तो चलिए इनसे मैं पूछती हूँ कि लॉकडाउन का जो है आपकी पर्सनल लाइफ पे उपाध्याय जी क्या फ़र्क पड़ा है, तो प्लीज़ बताएं, आप सबसे अपने अनुभव साझा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछने के लिए धन्यवाद। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस लॉकडाउन से कि पूरे समाज में, पूरे जहां हम लोग रहते हैं वहां पे एक नकारात्मक ऊर्जा बन गई है, जिससे कि लोगों के जो उमंग और तरंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जी, जी, कोई भी जी। नया काम आदमी करने की इच्छा ही नहीं करता, मतलब उदासीनता आ बहुत गई है। उदासीनता आ गई है, आदमी कुछ करना नहीं चाहता। अच्छा, उससे सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव, जैसे सुबह पेपर पढ़ा, इतने जी, लोग मर गए, जी, जी, न्यूज़ जी। में कोरोना से इतने लोग जी, मरे, जी, जी, तो जी। एक जो नकारात्मकता आदमी के अंदर जो समा गई है, जी। इससे किसी तरह आदमी को ऊपर उभारना पड़ेगा। और सब दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग का ऑफिस है, रेगुलर आते थे, जी, जी। एक दिनचर्या थी, लेकिन जी। अब हम लोगों की दिनचर्या भी खराब हो गई। दिनचर्या खराब होने से और एक सिस्टम बिगड़ जाता है, जी, जिस जी। और आदमी मेंटली प्रेशर में रहता है। तो इसमें पति पत्नी के झगड़े या आपस में एक दूसरे से ज़्यादा देर उस तरह एक रूटीन दूसरा था, उससे उससे प्रभाव पड़ता है। जी, जी, तो जी। आदमी की जो आम लाइफ है उस जी। पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक नकारात्मकता पूरी तरह से घेरे हुए है। जी। तो उपाध्याय जी, अच्छा ये बताइए, ये सारी चीज़ें तो है, नकारात्मकता है, उदासीनता है, काम नहीं मिल रहा है और लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तो है, लेकिन हर पहलू के दो, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो इसका अच्छा प्रभाव आप कैसे देखते हैं, लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव? अच्छा प्रभाव ये देखते हैं कि जैसे अब जैसे बताते हैं कि वहाँ पे अरे अरे ये मतलब हिमालय दिख रहा है, जी, गंगा बिल्कुल निर्मल हो गई है, जी। प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो गया है, जी। शुद्ध हवा मिल रही, लेकिन हर चीज़ मिल तो रही है, शुद्धता भी जी, हो जी। गई, अच्छा भी लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की जो नकारात्मकता वो उसका पीछा नहीं छोड़ तो रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भौतिक साधनों का उपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी, ट्रेनें, रेलवे और कारें, ये सब, इनकी वजह से प्रकृति पे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। अगर इनको हम थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ी सी अपनी मेहनत करें, जैसे साइकिल से आए जाएँ या थोड़ा सा एक कार में 2-3 लोग आ जाएं ऑफिस आने के लिए, तो इससे शायद प्रदूषण पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कम मतलब ये जो गर्मी पड़ रही है आजकल की, ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रकृति अच्छी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मई का महीना, अभी गर्मी शुरू हुई, नहीं तो जी, इससे जी। पहले जी, आदमी तुरंत एसी चला लेता था, जी, कूलर जी। चला लेता था। हाँ। लेकिन इस वातावरण, चूंकि तमाम कारें थी, जी, एसी जी, चलता बंद था, हो गई, जी, ऑफिस जी। के एसी चलते थे, उसका प्रभाव पड़ता था, बहुत गर्मी लगती जी, थी। जी, जी। लेकिन इसके अब इनके न चलने से हम लोगों का जो टेम्परेचर था, जो यहाँ जी, की जी। गर्मी थी, वो बहुत कम थी। बहुत कम तो हो गई। बड़ा लोगों को बड़ा सुकून मिलता था, मतलब चीज़ों से। तो ये इसका दूसरा पहलू देखिए, जी, तो जी। दूसरा पहलू में ये चीज़ है कि वातावरण शुद्ध है, पेड़ों की पत्तियां जी, बिल्कुल जी, हरी हाँ, दिखती दिखती, हैं, साफ है ना, सुथरी हिमालय दिखती है, सीधे हाँ। दिखता है वहाँ से। जी, जी। तो बड़ी बड़ी चोटियां दिखती, गंगा निर्मल दिखती, नदियाँ जैसे जी, लगता है जी। बिल्कुल स्वच्छ है। जी, तो जी। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन कुल मिला करके जो जीवन शैली हम लोगों जी, की जी। है वो जरूर नकारात्मक है। जी, जी, जी। से तो भरी हुई है। थैंक यू उपाध्याय जी, आपने अपने अनुभव साझा किए, तो अब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर आपको नए आइडिया के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरा कार्यक्रम ये लॉकडाउन में युवाओं की राय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर हमें करें, ताकि हमको ये पता लगे कि आपको मतलब क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, और उसी हिसाब से हम आगे के अपने जो है ब्लॉग बनाएंगे। तो थैंक यू।